जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल अप रजिस्टर के बारे में। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम कैसे करते हैं और क्यों जरूरी होता है किसी भी डिजिटल सर्किट में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पुल अप रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड ए माइक्रो कंट्रोलर पिन। यानी कहने का मतलब है रजिस्टर का जो वन साइड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो हमारा सप्लाई वोल्टेज से, और इस रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, तो माइक्रो कंट्रोलर के पिन से। सेकंड जो पॉइंट होता है, ये पुश बटन स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन द ग्राउंड एंड ए माइक्रो कंट्रोलर पिन। यानी सपोज करो कि हमने यहां पर कोई एक स्विच लिया है, तो स्विच का जो एक पॉइंट होता है वो किससे कनेक्टेड है, तो माइक्रो कंट्रोलर के पिन से, और दूसरा जो पॉइंट है इस स्विच का वो किससे कनेक्टेड होता है, ग्राउंड से। यानी इसी तरह से पुल अप रजिस्टर सर्किट को हम डिजाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। नेक्स्ट होता है वर्किंग, यानी ये जो सर्किट जो होता है वो ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि व्हेन द स्विच इज ओपन, यानी जब हमारा ये स्विच ओपन होता है तो नो करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। जब हमारा स्विच ओपन होता है तो इस रजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस कंडीशन में माइक्रो कंट्रोलर का जो ये इनपुट पिन होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो जाता है, तो सप्लाई वोल्टेज से, यानी वीसीसी से। यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट पिन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वीसीसी, जिसके कारण जो लॉजिक जो बनता है इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन पर वो क्या बन जाता है, हाई। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो केस जो बनता है, व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब हमारा स्विच क्या हो, क्लोज हो, तो द इनपुट पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। यानी जब हमारा स्विच जब क्लोज होता है तो जो माइक्रो कंट्रोलर का जो इनपुट पिन जो होता है वो किससे कनेक्टेड हो जाता है, ग्राउंड से, जिसकी वजह से लॉजिक जो होता है माइक्रो कंट्रोलर के पिन पर जो लॉजिक जो बनता है वो क्या होता है, लो। तो हम कह सकते हैं कि इस समय बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है इस वीसीसी और इस रजिस्टर और इस ग्राउंड के थ्रू, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ टू सिलेक्ट रजिस्टर वैल्यू इन पुल अप सर्किट। यानी हम किसी भी पुल अप सर्किट के अंदर हम रजिस्टर की वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है पहला पॉइंट कि अगर सिग्नल हमारा स्लो हो, जैसे हम बटन प्रेस की कोई सर्किट हमने बना रखा है, अगर वहां पर हमने पुल अप रजिस्टर का अगर हमने यूज किया है तो उस जगह हम 10 किलो ओम रजिस्टर की वैल्यू को हम लगाने का हम सजेस्ट करते हैं। अगर कहीं पर सिग्नल मान लो फास्ट है, जैसे एसपीआई हो गया, सेंसर के आउटपुट साइड अगर मैं पुल अप सर्किट हमने बना रखा है, या आई2सी के सर्किट में अगर हमने पुल अप सर्किट बना रखा है, रजिस्टर की जो वैल्यू को जो हम सजेस्ट करते हैं वो 1 किलो ओम से लेके 4.7 किलो ओम तक का। नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाई इज ए पुल अप रजिस्टर इज नेसेसरी। यानी कहने का मतलब है कि पुल अप रजिस्टर जरूरी क्यों होता है। तो पुल अप रजिस्टर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डिजिटल इनपुट पिन को एक स्टेबल लॉजिक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो सर्किट गलत काम कर सकता है। सपोज करो कि कोई एक हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये माइक्रो कंट्रोलर का एक पिन है, इनपुट पिन है, जो बिल्कुल क्या है, ओपन है, यानी ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे पिन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पिन। यानी माइक्रो कंट्रोलर का वैसा पिन जो बिल्कुल ओपन होता है वह उस पिन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पिन। फ्लोटिंग पिन पर होता यह है कि कभी कभी कुछ नॉइज की वजह से, कभी कभी क्या होता है कि नॉइज आ जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो इस पिन की डेटा को गलत रीड कर लेता है। यानी कभी हाई भी रीड कर सकता है, कभी लो भी रीड कर सकता है रेंडमली। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन पर हम पुल अप रजिस्टर हम लगा देते हैं। यानी रजिस्टर को हम 5 वोल्ट से हम कनेक्टेड कर देते हैं, और रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट होता है वो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट पिन से कनेक्टेड कर देते हैं। यानी इससे होता है कि माइक्रो कंट्रोलर का जो इनपुट पिन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है वीसीसी से, और इस पिन पर जो लॉजिक जो बन जाता है वो लॉजिक क्या हो जाता है, हाई। लॉजिक जो होता है वो स्टेबल बन जाता है, जिससे क्या, जिससे यह फायदा होता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर का जो ये पिन जो होता है वो कभी भी गलत डेटा को रीड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है बटन डिबाउंसिंग सर्किट। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि जब हम बटन को प्रेस या रिलीज होता है तो एक्चुअल में सिग्नल जो होता है वो ऑन ऑफ रेपिडली होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बटन डिबाउंसिंग सर्किट। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इस स्विच के पैरेलल में
हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जैसे जनरली अगर बॉटम डिबॉन्सिंग सर्किट होता है तो वहां पर हम जो स्विच के जो पैरेलल में जो हम कैपेसिटर की जो वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो जनरली हम 100 NF का हम लगाते हैं, यानी 0.1 UF का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही इजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।